हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी, बेबी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की भगवत गीता सीरीज में। और आज का विशेष हमारा आकर्षण है कि आज हमारे बीच बहुत ही सीनियर डिवोटी हिज ग्रेस हयग्रीव प्रभु पधारे हैं, जो हमको अपने ज्ञान से ओतप्रोत करेंगे। प्रभु जी बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं। उनको लगभग 30 साल हो चुका है इस्कॉन में। और उन्होंने 1994 में उड़ीसा में भुवनेश्वर में इस्कॉन ज्वाइन किया था। उसके बाद वो निरंतर बहुत सारी सेवाओं में लगे रहे। 2 साल उन्होंने वृंदावन में सेवा किया, संकीर्तन पार्टी में। फिर वो पद यात्रा के साथ में उस पार्टी में उन्होंने सेवा किया। फिर 5 साल तक उन्होंने इस्कॉन के जो न्यू डिवोटीज हैं, न्यू भक्ता डिवोटीज, उनके डायरेक्टर के पद पर प्रभु जी ने कार्य किया और सभी भक्तों को अपना सानिध्य दिया, किस प्रकार भक्ति की जाए वो सब सिखाया। और प्रभु जी ने भगवत विद्यापीठ से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया हिज ग्रेस गोपीनाथ परायण प्रभु के सानिध्य में। और उसके बाद प्रभु जी ने 2 साल तक दिल्ली में भक्ति शास्त्री का कोर्स पढ़ाया और जुहू में भी पढ़ाया साथ साथ में। और उसके बाद प्रभु जी निरंतर कांग्रीगेशन प्रीचर हैं, ब्रह्मचारी के जो मेन प्रीचर होते हैं, लीडर हैं प्रभु जी, वो सेवा निरंतर कर रहे हैं। और खाली इंडिया में ही नहीं, प्रभु जी बाहर भी जाते रहते हैं, केन्या जाते रहते हैं, तो वहां पर भी प्रीचिंग करते हैं। और यहाँ पर मुंबई में, जुहू में, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, पूरे गुजरात में, सब जगह प्रभु जी प्रीचिंग करते रहते हैं और अपने सानिध्य से सभी भक्तों को भक्ति में ओतप्रोत करते हैं, भक्ति में संलग्न करते हैं, भक्ति का सब बताते हैं। और आजकल प्रभु जी फरीदाबाद टेम्पल में वहाँ के मेन प्रीचर हैं, जो ब्रह्मचारी आश्रम है उनके लीडर हैं, और साथ साथ में बहुत सारे कांग्रीगेशन मेंबर्स को वो प्रीच करते हैं। तो आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रभु जी का हमें सानिध्य मिल रहा है। तो आप सभी से ये विनती है कि बहुत ही ध्यान पूर्वक प्रवचन सुनिएगा और हो सके तो अपना सभी कैमरा ऑन रखिए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। और इस भगवत कथा सत्र में मुझे माता जी इनवाइट किए, तो इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो आज जो विषय है भगवत गीता 8वां अध्याय, जिसमें भगवान को हम प्राप्त करने के लिए सब भगवान ही उपाय बताएं कि किस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर सकते, किस उपाय से। तो इस विषय बहुत गोपनीय है, लेकिन भगवान अर्जुन जैसे भक्त के सामने इस बात को बहुत ओपन कर रहे हैं। तो हम यदि अर्जुन जैसे बनेंगे, अर्जुन की जैसे भावधारा हमारे मन में रहे, तो इस विषय बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो हम देर नहीं करेंगे, लेकिन पहला हम सबसे निवेदन करते हैं कि पहले अपने सब वीडियो सब ओपन रखिए और हम कुछ श्लोकों को रिसाइट करेंगे। तो आप लोग पीछे पीछे रिसाइट कीजिए। सबको क्लियर सुनाई पड़ रहे हैं? ओके। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी।
ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः वासुदेवाय। देवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ अष्टमोऽध्याय। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किं अध्यात्मा किं कर्म पुरुषोत्तम आधिभूतं च किं प्रोक्तं आधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। श्लोक संख्या 2। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ओके, इसमें कितने प्रश्न हैं? टोटल 8 प्रश्न है प्रभु जी। नहीं, ठीक से गिनिए, 8 नहीं है। पहला है ब्रह्म क्या है, ओके, दूसरा आत्मा क्या है, ठीक है। तीसरा सकाम कर्म क्या है, हाँ। चौथा भौतिक जगत क्या है, हम्म। पांचवा देवता क्या है। हम्म। फिर अगले श्लोक में यज्ञ का स्वामी कौन है, छठा, वह हम्म। शरीर में कैसे रहता है, सातवां, हम्म। और आठवां, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो 6 और 7 को एक में भी इंक्लूड कर सकते हैं प्रभु जी, 2 फिर 7 हो जाएंगे। मैंने वो दोनों अलग अलग कर दिए कि यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है। यदि उसको एक काउंट करें तो टोटल 7 है। हाँ, हमारे आचार्य ने 7 प्रश्न विचार किए हैं। श्रीधर उसमें 6 प्रश्न विचार किए, क्यों ब्रह्म और आत्मा को उन्होंने एक लिए हैं। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ब्रह्म शब्द परम ब्रह्म को लिए हैं, और ब्रह्म मतलब आत्मा को भी लिए हैं। इसलिए 7 प्रश्न हैं। तो ब्रह्म क्या है जानना है, कि ब्रह्म किसको बोलते हैं, फिर आत्मा किसको कहते हैं, और कर्म क्या है, हम्म। और भूत प्रकृति अधिभूत ये किसके अधीन में रहता है। भूत मतलब है ये पंच महाभूत है, जो पंच महाभूत से ये शरीर और ये जगत बना है। ये पंच महाभूत क्या है? और इस महाभूत को कंट्रोल करने वाले अधिदैवन ये किसका अधीन में कार्य करते हैं, अर्थात ये देवता क्या है। मतलब अधि शब्द कहने से वो किसके अधीन है। तो फिर कह रहे अधियज्ञ, ये यज्ञ के भोक्ता कौन है। यज्ञ का मतलब है जो भोग करने वाला यज्ञ। तो इस यज्ञ का कौन है भोक्ता, और ये शरीर में वो कैसे रहता है, और मृत्यु के समय में कैसे संयत आत्मा वाला नियत आत्मा भी, जो लोग ने मन को संयत करके रखे, ये जो परमात्मा हमारे शरीर में निवास करता है, उसको कैसे जान पाता है। कथं ज्ञेयोसी, किस प्रकार जानता है। तो पिछले अध्याय में अर्जुन का जो प्रश्न के आधार पर भगवान उत्तर देते हुए आखिरी 29 नंबर श्लोक में, 7वां के 29 नंबर श्लोक में वो बताए थे कि जो मृत्यु और वृद्धावस्था से मुक्त होना चाहता है और
मेरी आश्रय ग्रहण करता है वो ब्रह्म को जान लेता है, अध्यात्म को जान लेता है, कर्म को जान लेता है, आदिभूत को जान लेता है, जगत को जान लेता है, देवताओं को जान लेता है, और मेरी अंदर उसकी चेतना रहता है और वो प्रयाण करता है। प्रयाण मतलब शरीर को त्याग करके मेरी भाव को प्राप्त कर लेता है। तो अर्जुन का मन में यही प्रश्न आया कि वो किस प्रकार वो ब्रह्म को जानता है, किस प्रकार देवता को जानता है, किस प्रकार कर्म को जानता है। मतलब जानकारी कि वो भगवान के पास जाता है ना, बिना जाने नहीं जान सकता। तो अर्जुन ने इसलिए यही प्रश्न पूछा। तो 7वां अध्याय की जो 2 श्लोक है 29 और 30, उसके आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछे। ये 7 प्रश्न पूछे, ये हमारे लिए जरूरी है कि नहीं? यस प्रभु जी, बहुत जरूरी है जानना। तो प्रभुपाद आज एक शिष्य को डांट रहे थे, मैं लेक्चर सुन रहा था। रास्कल, व्हाट यू विल डू इफ यू विल नॉट लिसन, देन व्हाट यू विल प्रैक्टिस भक्ति। तो भक्ति का मूल आधार है श्रवण, और श्रवण को यदि हम ध्यान पूर्वक करते हैं तो भक्ति भवती नैष्ठिकी, एकदम दृढ़ भक्ति होगा। अगर हम ऐसे ही केवल ढीला ढीला करेंगे तो लाइफ भी ढीला ढीला चलेगा, अंत समय भी ढीला होगा। तो इसलिए ये जो प्रसंग है, जो 7 प्रश्न पूछ रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रयाण करना, ये शरीर को त्याग करना, वो सबके लिए अनिवार्य है कि नहीं? प्रयाण काल। लेकिन प्रयाण करने से पहले हम अपने मन, इंद्रिया, बुद्धि को क्या करना चाहिए? संयम करना चाहिए, नियत आत्मा भी। इसलिए निरुक्ति में आत्मा शब्द को व्याख्या की जाती है। शरीर भी है आत्मा, मन को भी आत्मा कहा जाता है, इंद्रियों को भी आत्मा कहा जाता है, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है आत्मा के साथ। नहीं तो आत्मा यात्रा नहीं कर सकता है, इनके साथ वो आत्मा रहता है और इनके साथ आत्मा यात्रा करता है। जैसे सूक्ष्म शरीर है तो मन, बुद्धि, अहंकार के साथ आत्मा यात्रा करता है, और अब स्थूल शरीर में आत्मा भी है, तो क्रिया होता है। तो हम इस आत्मा को समझना चाहिए। और इस आत्मा के ऊपर एक सुपर आत्मा है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। तो उस परमात्मा के निर्देश में से आत्मा किस प्रकार कार्य कर रहा है, और परमात्मा किस प्रकार ये आत्मा ये शरीर में रहते हुए जो कर्म करता है, कर्म के आधार पर कैसे उनको शरीर प्रदान करते हैं। और ये शरीर में रहते हुए आत्मा विभिन्न प्रकार के देवताओं को भी रखता है। जैसे इंद्रियों को कार्य करने के लिए सब इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं, और साथ साथ हमको जो मन भी कार्य कर रहा है, बुद्धि भी कार्य कर रहा है, इन सब की देवताओं के द्वारा ही वो सब कार्य कर रहे हैं। कोई स्वतंत्र नहीं है। वो देवता किस प्रकार ये इंद्रियों के साथ रहते हैं और इंद्रियों को कार्य कराते हैं, ये सभी विषय हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अंत समय में कैसे वो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, वो प्रयाण करते समय उस परमात्मा को हम कैसे स्मरण करें। तो ये विधि भगवान बताएंगे, इसकी उत्तर देते हुए तो विधि बताएंगे। तो पहला प्रश्न जो है किम तद ब्रह्म, उसकी उत्तर भगवान देते हैं अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावम् अध्यात्ममुच्यते। तो 2 प्रश्न की उत्तर दे रहे हैं कि ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है। तो ब्रह्म क्या है, इसके अनुवाद पढ़िए तीसरा क्रम। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो देखिए किस प्रकार
कॉम्प्लिकेशन में ये आत्मा फंसी हुई है। ये शरीर हम देख रहे हैं कि बार बार बदलता है ना, प्रतिदिन प्रति मूवमेंट। ये चेहरा नहीं, और इस शरीर को त्याग करके आत्मा चल जाता है। लेकिन वो जीवात्मा क्या है? कहते वही है अक्षर। उसका क्षर नहीं होता है, ये शरीर का क्षय होता है। ये प्रकृति के जो कुछ हम देखते हैं ये सब क्षय होता है, विनाश की ओर जाता है। लेकिन जो अक्षर है, जिसका क्षर नहीं होता, जिसकी परिवर्तन नहीं होता, जिसकी कोई विकार नहीं आती है, इसको कहते हैं ब्रह्मा, अक्षरम ब्रह्म। तो दो प्रकार के ब्रह्मा है। एक तो ब्रह्म है जो शरीर को धारण करता है, अनित्य शरीर को, और जो नित्य शरीर को धारण करता है, जिन शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं होता है, उसको कहते हैं परम ब्रह्म। अभी जिस शरीर में परिवर्तन होता है, विकार आती है, 6 प्रकार के विकार, उसको हम परम ब्रह्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको भूत शरीर मिला है। लेकिन उस शरीर के अंदर रहने वाला जो प्रोपाइटर है, उनको कहते हैं जीवात्मा व अणु आत्मा। और उस अणु आत्मा की कार्यकलाप को देखने वाले साक्षी स्वरूप है, वो है विभु आत्मा व परमात्मा। विभु का मतलब सर्व जगह विदित है, सभी शरीर में है। तो इसके आगे व्याख्या होगा, भगवान बताएंगी कि जो ब्रह्मा है वो एक शरीर में रहता है, लेकिन जो परम ब्रह्म है वो सभी शरीर में है। क्षेत्रज्ञ चापि मांग विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, वो 13वां अध्याय में भगवान बताएंगे कि जो सभी शरीर में रहते हैं उनको कहते हैं परम ब्रह्म, और जो एक शरीर में रहता है उसको कहते हैं ब्रह्म। और जिसकी विकार होता है, जिस शरीर में विकार होता है, उसको कहते हैं जीवा ब्रह्म। लेकिन जो जिसके शरीर में विकार नहीं आता उसको कहते हैं परम ब्रह्म। ये जीवा ब्रह्म वो है शिव ब्रह्म, जीवा एंड शिव। अब ध्यान रखिए, शिव परम ब्रह्म भी कहते हैं, और ये जो क्षर ब्रह्म है, अणु ब्रह्म है, ये जो शरीर में रहते हैं इनको कहते हैं केवल ब्रह्म, जीव ब्रह्म। तो ये 2 प्रकार की ब्रह्म है। और जब हम ब्रह्म को कहते हैं तो अध्यात्म क्या है ना, उसकी स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। जैसे भगवान के विषय में सुनना ये तो स्वभाव है, आत्मा की स्वभाव है। भगवान के गुणगान करना ये स्वभाव है। लेकिन वो स्वभाव में विकार जब आ जाते हैं तो भौतिक संसार को सत्य मान करके उसके विषय में सुनना, उसको देखना, उसकी रूप, रस, गंध, स्वाद, ये जो इंद्रिय द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन ये इंद्रियों एक हायर टेस्ट लेना चाहते हैं, वो इसके लिए वो कहते हैं कि स्वभाव, उनकी स्वभाव है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोत्यासम परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो हर इंद्रिया एक हायर टेस्ट चाहते हैं, मन भी हायर टेस्ट चाहता है। तो ये वर्ज रस जो है वही स्वभाव है, उसकी स्वभाव है। जैसे मछली को पानी में रहना ही सुख करे, उसकी स्वभाव है। उसको बर्फ में व पहाड़ पर रहना व जंगल में रहना मछली की स्वभाव नहीं है। तो भौतिक संसार में जीव को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पहला है इसमें मृत्यु है, वृद्धावस्था है, रोग आदि है, जन्म की कष्ट है, अनेक प्रकार के कष्ट है। लेकिन आत्मा तो आनंदमय है, तो इसलिए ये संसार में जब आता है उसको दुख मिलता है। ये इसका स्वभाव नहीं है, उसके स्वभाव के अकॉर्डिंग ये नहीं है। इसलिए कहते स्वभाव अध्यात्म उच्यते। आत्मा की जो स्वभाव है, हाँ, वो क्या है? आनंदमय स्वभाव है, आनंदमय अभ्यास है। तो ये उनकी स्वभाव है। ये ब्रह्म का स्वभाव क्या है? अध्यात्म। समझ में आया? अध्यात्म क्या है? ब्रह्म की जो स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं।
वो जो चाहता है उसमें फुलफिल हो सकता है, वो है आत्मा की कार्य, भगवान के विषय में सुनना। हम ये जो श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन, ये नवधा भक्ति, ये उनकी स्वभाव है। अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो फिर हम प्रकृति के स्वभाव में चल जाते हैं। इसको कहते हैं क्षर स्वभाव और इसको कहते हैं अक्षर स्वभाव। क्षर स्वभाव है कि भौतिक संसार में काम को क्षर स्वभाव करते हैं, जो कुछ है हम इंद्रिय भोग के लिए करें। लेकिन अक्षर स्वभाव है अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अभी सुनना भी एक सेवा है, ये अक्षर स्वभाव है। इसमें जीवात्मा को अंदर से सैटिस्फिकेशन मिलता है। लेकिन जो जड़ प्रकृति में आबद्ध हैं, वो निकल नहीं पाते। वो भौतिक संसार में जो दृश्य श्राव्य आदि हैं, उस विषय को सुन करके वो खुश होते हैं, मैच देख करके, फिल्म देख करके, और उस विषय में चर्चा करके, काम के विषय में उनको सुख मिलता है। लेकिन वो उसकी स्वभाव नहीं है, वो क्षर स्वभाव है। इसलिए व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त होता है क्षर, जो चीज है वो व्यक्त होता है, सामने आता है। और जो हमारे सामने नहीं है अव्यक्त, वो है अक्षर है। अव्यक्त अक्षर इत्युच्चः। तो जो अक्षर है वो अव्यक्त रहता है। जैसे आत्मा को हम देख पाते हैं क्या? उसके प्रोडक्शन को देखते हैं। समझ में आता है कि नहीं? ना बहुत हाई हो जाता है। सबको आता है समझ में? सबको समझ में आ रहा है ना? जी जी, काम करके बताइए। हाँ आ रहा है। लेकिन जब भौतिक प्रकृति के साथ ये आत्मा मिल जाता है, उसकी क्षर स्वभाव होता है। और जब वो भगवान के साथ उसके संबंध रहता है, उसको अक्षर स्वभाव कहते हैं। स्वभावम अक्षरम उच्यते। उसके स्वभाव क्या है? अक्षर। अव्यक्त अक्षर इत्युक्तम समाहु परमांगति जंग प्राप्यंग न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अव्यक्त अक्षर इत्युक्तम। तो ये जो भगवान के धाम है वो भी अक्षर है, क्षर नहीं होता है। और अव्यक्त व्यक्त नहीं है सबके सामने। लेकिन जो इसको प्राप्त कर लेता है वो फिर लौटता नहीं है। यही अध्याय में भगवान बताएंगे ये सब बातें। क्योंकि वो स्थान को यदि हम योजना बनाते हैं जाने के लिए, हमका कैसे प्रिपरेशन रहना चाहिए, हमारी प्रस्तुति के साथ मन की प्रस्तुति, हमारी चेतना की प्रस्तुति, हमारी भावना की प्रस्तुति, वही हमको पहुंचाएगा। तो ये जो भौतिक प्रकृति के साथ जीव का जब संबंध हो जाता है उसको क्षर कहते हैं। लेकिन यदि वो भगवान के साथ उनके संबंध हो जाता है, क्योंकि भगवान परम ब्रह्म है, तो फिर उसकी प्रकृति अक्षर हो जाता है। तो 15वां अध्याय में ये क्षर और अक्षर के बारे में भगवान बताएंगे। हाँ, आगे क्या बताएंगे? क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थम अक्षरमुच्यते द्वाभिमो पुरुष लोके क्षर च अक्षर एव च। क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर क्या है? सर्वाणि भूतानि, जिनको ये भूत शरीर, भौतिक शरीर मिला है, वो सब क्षर है। कुटस्थम अक्षर उच्यते, जो अंदर रहता है, आत्मा है, वो अक्षर है। और प्रभुपाद कहते हैं जो भौतिक संसार में रहते हैं, जो जीवात्मा, वो सब क्षर हैं। और आध्यात्मिक जगत में जो आत्माएं रहते हैं उनको अक्षर कहते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे। तो सबका स्वभाव अक्षर है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में अपने स्वभाव को प्राप्त करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक जगत को जानने के लिए भगवान प्रिपरेशन बताएंगे। क्या है? कहते जो अंत समय में मुझे स्मरण करेगा तो वो मेरी अक्षर धाम को प्राप्त करेगा। जब प्रयाति समद्भाव, वो भाव को प्रस्तुत करना है। क्योंकि यहाँ सब हम क्षर भाव में है। क्षर भाव क्या है? भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के भाव को क्षर भाव कहते हैं। जितने तक
जब तक शरीर है तो शरीर कहने का मतलब इंद्रियां हैं, तो इंद्रियां के डिमांड्स को हम फुलफिल करते हैं, और इंद्रियां ही क्षर हैं, क्योंकि इंद्रियां मर जाते हैं, लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार वो जाता है। इसलिए इंद्रियों से मन को हटाना चाहिए। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धे ज बुद्धे परसस्तु सः। तो पहले आत्मा को जानना चाहिए, जो बुद्धि से भी परे है। मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है आत्मा, शरीर से परे है इंद्रियां, कर्म इंद्रिया, और कर्म इंद्रिया से परे है ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान ज्ञान इंद्रिय से परे है मन, मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है आत्मा। तो अल्टीमेटली हमारा बुद्धि उस आत्मा तक पहुंचना चाहिए। एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संस्तभ्य आत्मानं आत्मानं जहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। तो जितना ये सब बच गया है, ये बुद्धि से नीचे ये सब काम है। अगर बुद्धि आत्मा को नहीं जानता है तो ये संसार में ये सब काम रूपी शत्रु हमको अपने को जीत लिए हैं। मतलब शत्रु के हाथ में हम लोग कैद हो गए, परास्त, डिफीट हो गए। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि ये जो भौतिक शरीर को धारण किए हैं, इनकी भाव क्या है? इनकी भाव क्षर है। अधिभूतं क्षरो भावम पुरुषम आधिदैवतम। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषादि। अच्छा, और एक चीज हम वो श्लोक में भूल गए। भूत भाव भवत कर्म विसर्ग कर्म संज्ञा। कर्म का भी संज्ञा भगवान दिए। कर्म किसको बोलते हैं? ना भूतों को, पंच महाभूत को उद्भव कर्म, भूत भाव उद्भव कर्म विसर्ग कर्म संज्ञा। विसर्ग का मतलब क्या है? सर्ग का मतलब सृष्टि है, जो भगवान ने सृष्टि करते हैं। जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 इंग्रेडिएंट भगवान ने क्रिएट करते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार भी भगवान क्रिएट करते हैं, सारे चीज। लेकिन इन सारे इंग्रेडिएंट को मिला करके ब्रह्मा जी जो दूसरे सृष्टि करते हैं उनको कहते हैं विसर्ग। तो इसको भगवान कहते हैं भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संगीता। तो ब्रह्मा जी किस प्रकार ये शरीर सब करते हैं, प्रदान करते हैं? चींटी से लेकर के हाथी, मनुष्य, 84 लाख दुनिया शरीर है। और ये शरीर में भी भेद है, जैसे मनुष्य में 4 प्रकार की भेद है, और जल में, जलचर जीव में 9 प्रकार के भेद हैं, और वृक्षलता में भी 11 लाख प्रकार की भेद हैं, और 10 लाख प्रकार की पक्षी हैं, और पशु है 20 लाख प्रकार की ना। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की शरीर जो है, पशु, पक्षी, जलचर और वृक्षलता, कीड़े मकोड़े, और उसमें मनुष्य, ये जो शरीर ब्रह्मा जी देते हैं उसका आधार क्या है? ये शरीर भी एक हम प्राप्त करते हैं, जैसे हम घर प्राप्त करते हैं कुछ मेहनत करके पैसा कमा के, तो उसी प्रकार ये जो शरीर भी प्राप्त होता है ये कर्म के आधार पर है। विसर्ग कर्म संगीता, मतलब जो कर्म हम किए हैं उस कर्म हमको ये शरीर प्रदान करता है। तो कर्म का कमाई क्या है? शरीर है। समझ में आता है कि नहीं? यस प्रभु। हाँ, कर्म का कमाई है शरीर। शरीर। जो कहते भूत भाव उद्भव करा, इस भूतों को, ये 5 महाभूतों को उद्भव करते हैं। उद्भव मतलब प्रकट कराने वाले। क्या है? ये कर्म है। हाँ? ये जो भूतों को मिलाकर के जो शरीर प्रदान करते हैं, हाँ, वो शरीर प्रदान करने वाला है कर्म ही है। तो कर्म के आधार पर ब्रह्मा जी इस शरीर को मॉडल तैयार करके देते थे।
जैसे आजकल ऑर्डर देने पर है ना, किस प्रकार आपकी किस्म की चाहिए तो उसी प्रकार आपको बना के दे देते हैं। आप फर्नीचर चाहिए, कुछ भी चीज आप ऑर्डर दे दो तो पैसा के अनुसार, आपका ऑर्डर के अनुसार ऐसे बन जाता है। लेकिन वहाँ आपका ऑर्डर नहीं चलेगा, आपका कर्म का कमाई जैसे है उसी के अनुसार आपको शरीर मिलेगा। कर्मणां दैव नेत्रेण जंतु देहं उपपते, स्त्रियां उदर प्रविष्टम पुंसरेत कणाश्रया। तो आप ऐसे चाहने पर नहीं है कि मैं देवता का शरीर प्राप्त करूं, ये नहीं होगा। आपका जैसे कर्म होगा, जिस प्रकार अंत समय में भावना रहेगी, जंग जंग व्यापी स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम, तो वो भावना के अनुसार आपको प्रकृति ने इसी प्रकार न शरीर के अंदर प्रवेश कराएगा आत्मा को। भाई जाओ उस माँ की गर्भ में, तो चाहे पशु की हो व मनुष्य की हो व पक्षी की हो, सभी में मेल और फीमेल होते हैं। तो उसके अंदर उस मातृगर्भ में वो प्रवेश करता है कर्म के आधार पर। कर्मणा दैव नेत्रेण, दैव मतलब भगवान परमात्मा, वहां पर ही प्रवेश करा। तो ये धारणा, ये जो 3 प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं, ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, समझ में आ गया? तो हाँ, तो फिर ये अधिभूत क्या है जो हम चर्चा कर रहे थे, जो आत्मा इस शरीर में आ जाते हैं अधिभूत, भूत शरीर में, उसको कहते क्षर। हाँ, जो क्षर भाव है, जो विनाश होने वाला है, नष्ट होने वाला है, उसको कहते हैं अधिभूत। और पुरुषम आदिदैवतम, पुरुष कौन है ना, इसी भूत प्रकृति को कंट्रोल करने वाले को पुरुष कहते हैं। पुरुष कंट्रोल करने वाले को पुरुष, और जो कंट्रोल होता है उसको कहते हैं प्रकृति। तो कहते पुरुषम आदिदैवतम, पुरुष कौन है यहाँ पर? भगवान नहीं, भगवान के अधीन में कार्य करने वाले देवता हैं। जैसे यहाँ हम जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, हवा चाहिए, प्रकाश चाहिए, भूमि से कुछ उत्पन्न होता है, पृथ्वी, ये सारी चीज देवताओं के नियंत्रण में है। और अभी वायु देवता हैं, सूर्य देवता हैं, इन सबको पुरुष कहा जाता है। और ये सब पुरुष किसके साथ कनेक्टेड है? भगवान के शरीर में कनेक्टेड है। विश्व रूप भगवान जब दिखाए थे तो उस शरीर में सारे देवता थे कि नहीं, और ये सारी देवता भी भगवान के अधीन में कार्य करते हैं, इसलिए उनको कहते अधिदैवम, पुरुषम आदिदैवतम। अभी समझ में आया? 2 प्रश्न का उत्तर। जो क्षयशील हो जाता है उसको आधिभूत कहते हैं, और जो इस इंद्रियों को चलाने वाले हैं और शरीर की आवश्यकता को पूर्ति कराने वाले हैं, वो देवता जिसके अधीन में रहते हैं उनको आदिदैव कहते हैं। प्रभु जी, can I ask question right now or later on? हाँ, अभी पूछ सकते हैं, हम क्लियर करके जाना चाहिए। प्रभु जी, ये मुझे थोड़ा वापस से समझा दीजिए, क्लियर नहीं हुआ है। पुरुष और आदिदेव में क्या अंतर है? पुरुष में आपने बताया कि वो देवता जो भगवान के अधीन है और कंट्रोल कर रहे हैं, वो पुरुष हैं, और अधिदेव भी वही है जो क्षयशील है, वो देवता है। तो फिर दोनों में दैवम किसको कहते हैं? इनको कहते हैं। अर्जुन का प्रश्न था ना आदिदैव, अर्जुन का प्रश्न है ना आदिदैव। प्रश्नों के आधार पर देखिए, पुरुषम च आदिदैवम, पुरुष को ही आदिदैवम कहते हैं। इसका अनुवाद पढ़ लीजिए 4 का। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत या भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है। तो भगवान रूप है ना, आप देखिए, तो पुरुष का मतलब है, ये कौन सा पुरुष है? ये भगवान का विश्व रूप का पुरुष है ना?
और इनमें अधीन कौन रहते हैं ना, देवता रहते हैं। हम्म, इसलिए आधि दैवम कहने का मतलब है जिन पुरुष के अंदर ये अधीन रहते हैं, अधि दैवम, जिस देवता जिस पुरुष के अंदर अधीन रहते हैं उनको अधिदैव कहा जाता ओके। है। तो पुरुष भगवान हुए ना? भगवान हुए, वो हाँ। विश्व विश्व रूप वाला भगवान है ना, हम्म, ठीक। जिनके अंदर देवता रहते हैं। हाँ। आगे पढ़िए, अभियज्ञ क्या क्या है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ या यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। अर्थात देवता लोग जो यज्ञ के भाग लेते हैं वो अपने उपभोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए यज्ञ स्वर्ग को प्रदान करते हैं। यज्ञ तो ब्राह्मण करते हैं, है ना, संत साधु संत यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ रिष्ट्वा, यज्ञ की जो हदी है, यज्ञ में जो प्रदान की जाती है, तो यज्ञ के भोक्ता देवता नहीं है, वो जिसको प्रदान करके उनकी प्रसाद प्राप्त करते हैं उनको कहते हैं आधि यज्ञ, अर्थात यज्ञेश्वर भगवान। यज्ञ वे पुरुष विष्णु, आधि यज्ञ कहने का मतलब है ये है विष्णु है। हालांकि यज्ञ में देवताओं को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन यज्ञ के अधिक हैं भगवान विष्णु, और ये सबॉर्डिनेट्स है देवता, इसलिए उनको कहते हैं आधि यज्ञ। आधि यज्ञ कहने का मतलब है भगवान ही, परमात्मा ही इस यज्ञ की भोक्ता हैं। और जो इंद्र वरुण चंद्र आदि अग्नि आदि सबको अर्पण किया जाता है, स्वाहा इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा। यज्ञ स्वरूप अग्नि में ही इस भोग करते हैं। ये यज्ञ अग्नि में, यज्ञ भगवान की मुख है, अग्नि भगवान की मुख है, इसलिए यहाँ पे पहले तो आधि यज्ञ अहम, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं ना कि मैं आधि यज्ञ कौन है, अहम। ये पहला 2-3 प्रश्न का उत्तर हो गया था, अभी 2 प्रश्न का उत्तर हो गया ना, आधिभूतम और आधि यज्ञम। और भगवान कहते हैं ये आधि यज्ञ के रूप में हम कहते हैं देहे देह भृताम। देह भृता मतलब जो शरीर को धारण किया है, उसकी अंदर मैं किस रूप में हूँ ना, आधि यज्ञ के रूप में है देह भृताम। इसका मतलब देहभृता कहने का मतलब परमात्मा है, तो परमात्मा जो है वो आधि यज्ञ है, इसलिए भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा। और कहते देह भृताम बरम, जितने सारी देहधारी हैं उन देहधारियों में मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मेरा भी एक शरीर है परमात्मा स्वरूप, लेकिन वो सच्चिदानंद है। ये शरीर प्रकृति के द्वारा नहीं है, अबर नहीं है। अबर का मतलब हमारी शरीर है, लेकिन बर का मतलब है श्रेष्ठ। तो भगवान के शरीर हमारे शरीर से श्रेष्ठ है, अर्थात उसमें काल की कोई प्रभाव नहीं है, कर्म का कोई प्रभाव नहीं है, और गुण का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए भगवान निर्गुण है, कालातीत है। और कर्म न मांग कर्माणि लिप्यन्ते, कर्म कभी उनको बांधता नहीं। ये सब फिलोसॉफिकल आपको सब कुछ समझ में आता है कि नहीं? वीडियो बंद करने वाले, वीडियो खोला रखने वाले, सबको आता है ना समझ में? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, जो वीडियो बंद किए हैं वो सुन रहे हैं क्या? है कुसुम माता जी ना, क्या है उनका? कुसुम राठौर माता जी, हाँ, लेक्चरर इन डिग्री कॉलेज, देवना कॉलेज में वो लेक्चरर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में। जी प्रभु जी सुन रही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी सुन रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से सुन रही हूँ, बहुत अच्छा है आपका एक्सप्लेनेशन। और समझ कितना आता है? पूरा आता है कि नहीं ना? कुछ समझ तो पूरा नहीं आता है, क्योंकि समझ थोड़ी छोटी है। वेरी प्रभु जी आपको कौन नहीं सुनेगा? सुन तो रहे हैं, लेकिन समझ अभी ना थोड़ी विकसित हुई नहीं है, उतनी विकसित होने के लिए समय लगेगा।
क्योंकि अभी स्टार्ट किया है सुनना कुछ दिन पहले से ही माता जी से, तो उतना ज्यादा समझ भगवत गीता इतनी जल्दी कहाँ समझ में आती है प्रभु जी, बड़े जन्म लगते हैं उसको समझने में। तो ये तो अपना तो स्टार्टिंग है, अभी तो नहीं आता, समझने की कोशिश की जा रही है पर। लेकिन मेरी भाषा को समझ जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हिंदी भाषी हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ। ओके, तो अभी कितने प्रश्न का उत्तर हो गया है? अर्जुन का जो प्रश्न पूछा था, कितने प्रश्न के उत्तर भगवान दे दिए? 4 प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं और हुआ जी। कितना हुआ? 4 हो चुके। 4 नंबर श्लोक तक हुआ है, लेकिन उत्तर कितने में, कितने प्रश्न का उत्तर मिला है? अभी 5वां प्रश्न जो चल रहा है अधिभूत, और उसके बाद यही प्रश्न था। उसके बाद परमात्मा का प्रश्न बीच में हुआ, वो तो मुझे ना थोड़ा सा पुरुष का, जो पुरुष वाला जो है मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। माता जी ने प्रश्न भी किया है पुरुष और देव और इन सब का, तो थोड़ा सा बड़ी समझ, बड़ी इसके लिए बहुत ऊंची समझ चाहिए, ये समझ की बात है नहीं मेरे की, मुझे थोड़ा कम समझ। पहला जो 3 नंबर श्लोक का उत्तर में कितने प्रश्न का उत्तर दिए भगवान? 3 नंबर प्रश्न में एक तो जीव का दिया, ब्रह्म का दिया है, आत्मा का, और 3, वो प्रश्न नहीं, उत्तर। 3 नंबर श्लोक का उत्तर में कितने प्रश्न का उत्तर दिए हैं? ब्रह्म का मतलब बताया है एक तो, और नहीं माता जी गलत है क्या? मुझे नहीं पता। आप ठीक बोल रहे हैं, मैं इशारा कर रही हूँ, 3 का आंसर दिया है। आप देखिए, आप हाँ, सामने वो कहते ढूंढिए श्लोक हाँ संख्या वो तो 3। मैं देख रही हूँ, प्रश्न ये 3 देख रही हूँ। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। मतलब ये इतना मुझे समझ में आया था कि 2 हो गए। संसार में हम जो आए हुए हैं, जो सुख इधर उधर जो ढूंढ रहे हैं, उसमें जो मैंने मीनिंग निकाला उसमें सब सुख नहीं है। अपना जो आत्मा है उसके लिए भक्ति में ही सुख है। बाकी सब चीजों में हम सिनेमा देखने में, टीवी देखने, मैच देखने में, ये सब में बहुत सुख वो ढूंढते हैं, आनंद और आनंद नहीं है। माता जी 3 प्रश्न जो उत्तर दिए है ना, उसको समझाइए आप। नहीं, मैंने बोला मेरी समझ कम है इसलिए मुझे नहीं समझ में आए, ज्यादा पहले ही मैं वो सुन रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छी समझ में नहीं आई। कौन सी माता जी समझाए थे उनको, तीनों का ये? जी प्रभु जी, तीसरे श्लोक में 3 प्रश्न जो अर्जुन ने किए हैं पहले श्लोक में, उसके 3 उत्तर श्लोक संख्या 3 में दिए गए हैं। जी पहला जी है ब्रह्म के ब्रह्म। बारे में, तो भगवान ने कहा कि दिव्य जीव या अविनाशी जो जीव है वो ब्रह्म कहलाता है, यानी हमारी आत्मा अविनाशी है ना। शरीर की बात नहीं हो रही, शरीर तो पंचभूत का है, जैसे प्रभु जी ने बताया था कि वो कर्म की कमाई है, उसका अलग फल होता है। तो ये ब्रह्म की बात होती है, वो जीव हमारी आत्मा। तो पहला आंसर है ब्रह्म कौन है? अविनाशी दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। नहीं, सुनिए सुनिए, शब्द से क्षर और अक्षर कहते ना, अक्षरं ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? अक्षर, जो क्षरित नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, विनाश नहीं होता है, इसको कहते हैं ब्रह्म। वो शब्द श्लोक को लेकर के समझा दीजिए, वो अनुवाद को नहीं। अच्छा, जो भौतिक प्रकृति के साथ जिसका संबंध होता है वो क्षर है, और जिसका आध्यात्मिक प्रकृति के साथ संबंध होता है वो कहलाता है अक्षर। तो आध्यात्मिक जगत में जितने भी जीव हैं, जो आत्मा है, वो सब अक्षर हैं, उनका कभी भी क्षय नहीं होता है। जबकि इस भौतिक जगत में जितना भी पाया जाता है वो क्षर हैं। तो भौतिक जगत की जितने भी जीव हैं वो क्षर ही काउंट होते हैं, और जबकि
आध्यात्मिक जगत के सब अक्षर काउंट होते हैं, क्योंकि उनका संबंध सीधा भगवान से है, तो इसलिए वो अक्षर कहलाते हैं। फिर शर भाव होता है जो भौतिक इच्छाओं को अपना पूरा करने में लगे रहते हैं। तो जो भी भौतिक प्रकृति में जितने भी जीव हैं वो सभी अपनी इच्छाओं के कारण अपने इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं, इसलिए वो क्षर भाव में रहते हैं, वो उनका विनाश ही होता है। जबकि अविनाशी कहलाता है ब्रह्म, जो अक्षर है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, फिर अध्यात्म क्या है बताइए। अध्यात्म का उत्तर इसमें बताया गया है, जिसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। श्लोक देखिए, जी। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है, अर्थात आत्मा की जो स्वभाव है, अपना भाव है, उसको अध्यात्म कहते हैं। अर्थात आत्मा की भाव क्या है? आनंद है। तो आनंद ही स्वभाव है। ये अध्यात्मा में ही आनंद मिलता है, और संसार में जावतीय कार्य में उसका आनंद नहीं है। तो इसके आत्मा के स्वभाव में आनंद है, तो इसको स्वभाव को क्या कहते हैं? अध्यात्म। अध्यात्म मतलब है आनंद। अध्यात्म, आत्मा में ही आनंद है। लेकिन अभी हम शरीर की चिंता में लगे हैं, अपनी इंद्रियों की चिंता में लगे हैं, तो हमको आनंद नहीं है। फिर थर्ड प्रश्न का उत्तर क्या है, समझाइए। थर्ड है कर्म संगतः, कि जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित जितने भी कर्म हैं, जितने भी उसकी गतिविधियां हैं, वो उसका सकाम कर्म कहलाता है। जो ये शरीर को उत्पन्न कराता है उसको कर्म कहते हैं। भूत भाव उद्भव कर, मतलब उस भूत प्रकृति जो पंच महाभूत है, इसको मिला करके जो शरीर प्रदान करता है, वो प्रदान करने वाला ये कर्म है। कर्म के आधार पर हमको ये शरीर मिलता है। काम कर, समझ में आया? ये तीन हाँ, उद्भव करा, जो सृष्टि करता है। फिर और ये 4 नंबर श्लोक में भी 3 प्रश्न का उत्तर है, क्या है? प्रभु जी थोड़ा एक बार और बीच में प्लीज, सॉरी, ये जो कर्म का है ना, एक बार और से समझा दीजिए, ये मुझे ठीक से समझ नहीं आया। देखो, यदि मनुष्य पाप करता है तो पाप के अनुसार उसको पाप जो नहीं मिलता है, नरक जो नहीं मिलता है। जो अबर कर्म है, जो शास्त्र के आदेश के अनुसार कर्म नहीं करते हैं, उनको नीच जो नहीं मिलता है, क्योंकि वो शास्त्र के आदेश पर नहीं करता है, तो केवल काम भोग करता है। जैसे कहते हैं काम उपभोग परमा, इसको जीवन के लक्ष्य बना दिए हैं। ये हर प्राणियों में इस काम पाया जाता है। तो काम की शरीर ऐसे मिलेगा जैसे ईश्वर की शरीर है, जो शरीर में आप काम भोग करते हैं, तो इस प्रकार मिलता है। क्योंकि आपका चेतना उसमें रहा, तो उस प्रकार अभ्यास रहा, तो उसी के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। जैसे प्रभुपाद नल कुबेर और मणिग्रीव के विषय में कह रहे हैं कि नारद जी को साप दिए कि तुम्हें वृक्ष जो नहीं मिल जाए। क्यों ना? वो अप्सराओं के साथ वो गंगा नदी में क्रीड़ा कर रहे थे, काम उपभोग कर रहे थे, और कह रहे कि वृक्ष जो नहीं उनको मिलता है जो चाहते हैं, बहुत काम है लेकिन भोग नहीं कर पाते, उनको केवल कंस्टेंट खड़ा रह करके धूप ठंडी बारिश सहन करना पड़ेगा, लेकिन काम बहुत है। तो वृक्ष जो नहीं कहने का मतलब है उनके मन में बहुत काम वासना भरी है ऊपर वजन में। ठीक है, तो इसी प्रकार पशु पक्षी ये सब अपने अपना गुण के आधार पर, कोई रजोगुण को बढ़ाया, कोई तमोगुण को बढ़ाया, कोई सत्वगुण को बढ़ाया, तो सत्वगुण बढ़ने से देवता का शरीर मिलता है, रजोगुण बढ़ने से मनुष्य आदि, और तमोगुण बढ़ने से पशु आदि शरीर मिलता है। तो इसी प्रकार जो शरीर को प्रदान करता है एक गुण है, वो गुण कर्म के अनुसार होता है। गुणा कर्म विभाग चतुर्वण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभाग। तो गुण के अनुसार मनुष्य कर्म करता है, जिसका जो गुण है, तो स्वभाव नियतंग कर्म, उसके स्वभाव व गुण उसको कर्म में लगाएगा। तो इसी प्रकार जो कर्म जैसे करता है उनका भाव ऐसे रहेगा।
तो उस भाव के अनुसार अंत समय में जिस प्रकार भाव रख कर शरीर छोड़ता है, और भगवान कहेंगे तंग तमयवती कौनते, अगले श्लोक में भगवान बताएंगे 6 नंबर श्लोक में, जिस जिस प्रकार की भावना रख कर के शरीर त्याग करते हैं तो उसी प्रकार शरीर प्राप्त होगा। तो भगवान ने केवल सटली बता दी, भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संगीता, कर्म करते हैं अपने अपने स्वभाव और गुण के अनुसार। शेर रजोगुण है उनका, उनका हिंसा आदि करता है, तमोगुण आदि। तो ये सब हम रजोगुण तमोगुण से बंधे हैं, सत्वगुण को आना चाहिए ताकि हम फिर समझ पाए, ज्ञान में हम समझ पाए। अभी हमारे मन में केवल शारीरिक धारणा है, ये सब रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से। हाँ, रजोगुणी व्यक्ति अपने को सोचता है मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए, वो सूक्ष्म शरीर को मनाता है। और जो तमोगुणी है वो स्थूल शरीर को, भोग आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज है, ये स्थूल शरीर के डिमांड है। तो ये तमोगुणी है। और रजगुणी है वो मानसिक, मान सम्मान मिले, मेरे को मुझे ही बने, वो सूक्ष्म शरीर के डिमांड पर। तो ये रजोगुण और तमोगुण है। सत्वगुण में जब आता है तो व्यक्ति बुद्धि के स्तर तक पहुंचता है। बुद्धि उसकी थोड़ा उन्नत होता है, वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो वहां से अध्यात्म का कल्टिवेशन होता है। तो फिर वो कर्म की गति को वो फिर रोकने के लिए समर्थ होता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, फिर उच्च लोक को प्राप्त करता है, देवता आदि शरीर ऊपर की ओर जाता है। अब ये रजोगुण और तमोगुण जो कर्म है वो नीचे की ओर लेके जाएगा। समझ में आया? जी। और ये जो फिर 3 प्रश्न है कि भूत अधिभूतं क्षर भाव, अधिभूत क्या है? जो नष्ट हो जाता है वो उसको अधिभूत कहते हैं। भूत शरीर जो है, शरीर प्रतिदिन क्षय होता है कि नहीं? हाँ, कोई भी चीज देखो वो हमेशा क्षय की ओर जाता है, वृद्धि और विकास की ओर नहीं है। कि जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु, तो उसकी अंदर जैसे हम कहेंगे कि बच्चा बढ़ रहा है, बच्चा बढ़ने का मतलब क्या है? मान लीजिए उसकी 60 साल की आयु है, तो 1 साल की हो गया, मतलब इसके 1 साल क्षय हो गया। समझ रहे कि नहीं? हमको दिखता है कि उसका शरीर बढ़ गया, लेकिन उसकी जीवन की आयु घटा, 1 साल घट गया, 2 साल घट गया। कहता रहा अरे उनके हम बर्थडे मना रहे हैं 25 साल की, अरे 25 साल वो तो मर गया है, और वो 25 साल को वापस नहीं ला सकता। तो मतलब हर चीज क्षय की ओर जा रहा है, क्योंकि काल क्षय करता है। कालस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध। तो ये जो अधिभूत हैं ये काल के द्वारा क्षय क्षय से ली है, मतलब काल इसको नष्ट कर देता है। ये शरीर के जैसे कहते ना, उसको 70 साल हो गया तो बुढ़ापा आ गया, मतलब वो जवानी शरीर तो क्षय हो गया ना। सभी शरीर क्षय हो रहा है, जो बच्चा के शरीर हो, जवान के शरीर हो, शरीर, सबके शरीर क्षय की ओर जा रहा है। तो जो क्षयशील है, क्षरो भाव, ये इसको कहते हैं आधिभूत। ये भूत शरीर का पर्व, अर्थात ये जो शरीर बना है वो भूत प्रकृति, हम इस शरीर से अलग हैं। इसको काल ने उसको मार नहीं सकता, काल इसको नष्ट नहीं कर सकता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन क्लेदयन्ति आप, इसको अग्नि जला नहीं सकता। तो इसलिए आत्मा अक्षर है, आज जो विनाशली है उसको कहते हैं भूत प्रकृति अधिभूत। ये भाव रखना चाहिए। हम लोग का भाव शरीर में है, इसलिए कोई शरीर मर जाता है हम रोते हैं, कोई शरीर में एक्सीडेंट हो गया रोग, तो फिर हम लोग चिंता में पड़ जाते हैं। यदि हम उस शरीर की भावना से ऊपर उठ जाते हैं, अक्षर भाव में चल जाते हैं, तो क्षर भाव में ये दुख सुख का अनुभव नहीं होगा। तो अभी समझ में आया कि अधिभूत क्या है? जो नष्ट हो जाता है, जो प्रतिदिन क्षय होता है, उसको कहते अधिभूत। और अधिदैव क्या है ना? जो देवता जो इंद्रियों के साथ रहते हैं,
हाँ, वो दैव है, लेकिन जो जिसकी अधीन में रहते हैं उनको आधिदैव कहते हैं। वो आधिदैव कौन है ना? पुरुष, परम पुरुष, जो विश्व रूप है। भगवान विश्व रूप में जो देवताओं को सब शरीर में रखे हैं वो है आधि दैव, वो साथ है। और आधि यज्ञ क्या है? यज्ञ के स्वामी परमात्मा है, जो हृदय में रह कर की भोक्तारंग यज्ञ तपसा, हम जो तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, इसको सब भोग करते हैं। देहे देह भृतांबरम, जितने देहधारी जीव है उनके भीतर रह करके उसको भोग करते हैं, इसलिए वो आधि यज्ञ है। सारे चीज जो हम स्वाहा करते हैं, चाहे मन में जो भावना है हम ऑफरिंग करते, प्रार्थना करते, ये भी आधि यज्ञ है। जो जिसको हम अर्पण करते हैं वो ग्रहण करते कौन है? परमात्मा है। देवता लोग स्वतंत्र नहीं है, तो इसलिए आधि यज्ञ है परमात्मा, और आधि दैवम है विश्व रूप भगवान। तो लास्ट क्वेश्चन का उत्तर है कि प्रयाण काले, मृत्यु के समय प्रयाण, हाँ प्रयाण कहते हैं वो छोड़ के जब चाहता है। प्रवेश एक प्रयाण, प्रवेश मतलब प्रवेश करता है, तो घर में प्रवेश करते हैं फिर ही प्रयाण करते हो, तो चल गए, घर छोड़ के चल गए। तो जब प्रवेश करता है हम कहते घर परिवार, और जब प्रयाण करता है तो घर से बाहर। प्रयाण करने के बाद डेड बॉडी को बाहर ले लेते हैं। ये बॉडी है, तो बॉडीली कंसेप्ट जब तक रहेगा तो आत्मा एक के बाद एक घर को छोड़ करके प्रयाण करता है। लेकिन वो प्रयाण काल में कैसे भगवान को जानता है? कथं ज्ञेयोसी, किस प्रकार जानता है? कहता है जो मुझे स्मरण करके भगवान को स्मरण किया कि भगवान परम पुरुष हैं। जड़ भरत जी जब हिरण शरीर प्राप्त कर लिए थे, उसका पहला जन्म जो भरत महाराज, तो वो नदी के अंदर प्रवेश करके ऐसे ऊपर मुंह उठा के प्रार्थना किया, आप परम पुरुष। और अजामिल ने केवल भगवान के नाम को स्मरण किया, कितने बड़े लाभ मिल गया उसको, देखो अंतकाल। किसी भी प्रकार भगवान के साथ किसी भी वस्तु कनेक्टेड है, उसको स्मरण करेंगे भी भगवान का स्मरण हो जाएगा। इसलिए कहते हैं तुलसी, गंगा, भागवतम, कीर्तन, कुछ भी चीज जो भगवान के साथ कनेक्टेड है, उसको यदि मृत्यु के समय कोई करता है, उसके साथ दे देता है, उसको भगवान की भाव प्राप्त हो जाता है। जब प्रयाति समद भाव, भगवान कहते हैं मेरी भाव को प्राप्त होता है, अर्थात ये संसार में रहने के उसके जो भोग करने की भाव है वो सब नष्ट हो गया। भगवान की सेवा की भाव करके वो भगवान जैसे स्वरूप प्राप्त कर लिए। तो एक भाव है मृत्यु के समय यदि भगवान की सेवा के भाव है, तो फिर भगवान के स्वभाव को हम जान सकते हैं। ठीक है, ये 7 प्रश्न के उत्तर है। और जिसको डिटेल जानना है तो प्रभुपाद के तात्पर्य को अच्छे से पढ़ना और भक्तों के साथ विचार करना, और जो ना समझ पाए तो प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर रखते हैं। यस प्रभु जी। भगवान सब उत्तर देंगे किस किस प्रकार भाव रख करके जो देह को त्याग करता है तो उसी प्रकार उनको शरीर प्राप्त होता है। एक क्षरो भाव, एक अक्षर भाव, एक क्षर भाव। तो हमारा प्रैक्टिस जो होना चाहिए क्षर भाव से अक्षर भाव तक, तो फिर हमको अच्छे शरीर मिलेगा। और हम लोग किसके साथ जोड़े हैं? अच्युत भगवान के साथ। हमारा गोत्र भी अच्युत गोत्र है। हम जो च्युत हो जाएंगे तो क्षर भाव है, और यदि अच्युत भाव में रहना चाहते हैं तो अक्षर के साथ भगवान के साथ जोड़े रहने के प्रयास करें। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये सब अधिक समय करेंगे। जितना अधिक लोहा आग में रहेगा वो तुरंत आग बन जाएगी, और थोड़ा थोड़ा रखेंगे तो गरम गरम थोड़ा रहेगा, लेकिन पूरा आग नहीं बनेगा। तो अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन करना चाहिए, भगवत भक्ति, तो फिर
अंत समय में भगवत स्मरण होगा। सच्ची बात है, आप इसको माने ना माने, हर जीवात्मा ये शरीर में रह रहे हैं, कुछ संबंध को जोड़ लेते हैं, लेकिन फिर अपने अपने काम करके फिर चल जाते हैं। सब अपने अपने रास्ते में जाएंगे। ये शरीर छोड़ने के बाद किसके साथ क्या संबंध रहेगा? कोई संबंध नहीं है। ये सब अनित्य संबंध है। तो नित्य संबंध को जोड़ने के लिए हम लोग संग में हैं, तो लेकिन उसको स्मरण करना चाहिए। संग का मतलब है स्मरण, भगवान के स्मरण, वो सत्य वस्तु के लिए। ये सब क्षर भाव को काटने के लिए ये सब व्यवहार कर लो, लेकिन भाव भगवान के साथ रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं जंग जंग व्यापी स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कळेबरम। तो यदि ये समाज व शरीर के साथ संबंधित जितने सब वस्तु के साथ यदि हम ऐसे स्मरण करते रहे उनको, तो क्षर भाव में रहेंगे, तो अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं आएगा। इसलिए भगवान आगे बताएंगे तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मरा। इसलिए है अर्जुन, तुम हमेशा ही मुझे स्मरण करो, मुझे स्मरण करो, मुझे यदि प्राप्त करना चाहते हो। ये चैप्टर का नाम इसलिए रखे हैं भगवत प्राप्ति। ये अक्षर ब्रह्म योग है। ब्रह्म के साथ कैसे जोड़ना है, ये 18 योग में ये एक भी योग है। ये गीता शास्त्र क्या है? योग शास्त्र है। ये भोग शास्त्र नहीं है। ये इसको पढ़ करके कोई जीवन में भोग प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं। भगवान के साथ योग रहेगा। और कोई प्रश्न है? टाइम तो हो गया बहुत। किसी भक्त की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न है एक। जी मैडम पूछिए। अजामल की जो वो है भागवतम में स्टोरी, ज्यादा मैंने बहुत बार सुनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी जो सुनी है उस हिसाब से जो मैंने समझा है कि अजामल के बच्चे का नाम नारायण था, तो मृत्यु के समय उन्होंने नारायण बोला और उससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में यदि अपने बच्चे बच्चियों का नाम नारायण, नारायणी या भगवान के नाम पर रखो और अंत समय शायद लोगों का दिल वहीं पे रहता है, तो मोक्ष प्राप्ति हो सकती है क्या? बड़ा नाम रखने से काम नहीं चलेगा, नाम रख कर की पुकारना पड़ेगा। जनरल बैठते हुए, खाते हुए, सोते हुए कहता था अरे बेटा नारायण आओ बैठो, तो बार बार मुंह से नाम उच्चारण करना पड़ेगा ना। जी तो जी अच्छा दिन में बार बार उच्चारण कर रहे थे। नाम रखने से काम नहीं चलता है भाई। नाम तो किसी लोगों का नाम है, हाँ, लेकिन मुंह से पुकारना पड़ेगा। बेटा को भी स्नेह करके इतनी स्नेह से पुकारता था। उसके तो बच्चे थे, लेकिन ये छोटा बच्चे के प्रति बहुत आकर्षण हो गया था। मान लीजिए आप किसके नाम रखें, लेकिन आप उस बच्चे के प्रति आकर्षण नहीं है, तो नाम के प्रति कैसे होगा? वो बेकार बच्चे हैं। तो नाम के साथ किसी प्रकार संबंध होना चाहिए, तो फिर काम बनेगा। नाम को बार बार उच्चारण करना और स्मरण करना। और अजामिल ने कोई अपराध नहीं किया था नाम उच्चारण करते समय। हाँ, क्यों? बेटा को श्रद्धा से पुकारता था, नारायण आओ बेटा बैठो। और विवश होकर के मृत्यु के समय नारायण बचाओ बचाओ आश्रय लिया। हाँ, जमराज के दूतों के हाथ से बचने के लिए। तो इस प्रकार अंत समय में कर पाएंगे? बचाओ हे नारायण। वो तो पता नहीं, खाली क्योंकि अंत समय में मैंने जितने अपने घर के बुजुर्ग देखे हैं, जाते अपने बच्चे बच्चियों का ही नाम लेते हैं कि बचाओ, लेकिन उनके नाम भगवान के नाम नहीं होते हैं। काफी लोगों को देखा है कि ऐसा बोलते हुए। लेकिन यार कोई बचाने के लिए तो पुकारता भी नहीं है, डर जाते हैं। तो जो पापी व्यक्ति हैं उसको कभी भगवान का नाम किसी भी प्रकार स्मरण नहीं हो सकता है। जैसंग तो अंतगतम पापम। जो पुण्य कर्म नहीं करता है, श्रवण कीर्तन नहीं करता है, वो अंत समय में कैसे स्मरण करेगा? वो तो है जो हम प्रैक्टिस एवरीडे करते हैं,
वही हम आगे प्रैक्टिकल देखो, मन में रहता है। आप बेटा बेटी का नाम रख दिए, ठीक है, वो छोटे जो बच्चे थे उनका नाम पुकार लिए, तो बड़े होने के बाद बेटा बेटी की शादी करके फॉरेन में रहते हैं, फोन भी कर, जी 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 क्या याद रहेगा बताओ? ये प्रैक्टिकल पता है। फिर जी कैसे हाँ जी। नाम तो रख दिए थे बचपन में, अब अंत समय हम्म, थोड़ी करना रहेगा आपका। तो इसलिए नाम को रखने से नहीं काम चलेगा, नाम को उच्चारण करो मुंह से रोज, हर समय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मांग अनुस्मर। जी भगवान की उनको हमेशा ही, चाहे काम कर रहे हो लेकिन मुख से नाम करो। रसोई कर रहे ऑफिस दफ्तर में, मन में नाम केवल चलना चाहिए, तब फिर होगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और हरे यदि कृष्ण प्रभु जी। और कोई किसी का है प्रश्न? प्रभु जी। धन्यवाद। जी, अभी भागवत किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो मैं सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो आपने इतने अपना बिजी शेड्यूल से इतना अपना मूल्यवान समय निकाल के हमारे ग्रुप में आए और हमको थोड़ा ज्ञानवर्धन करने के लिए हमें सब बातें बताई। और ये चैप्टर तो बहुत ही डिफिकल्ट है, भगवत प्राप्ति, इसमें इतना गूढ़ रहस्य छिपा है, तो उसका आपने विमोचन किया, स्टार्ट किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपके लिए हम सभी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद अदा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे